हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम एक्सेल में फिल सीरीज ऑप्शन को सीखेंगे। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे मेल भी किया था कि सर आप फिल में जो सीरीज का ऑप्शन है उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल डालिए। तो आज मैं फिल में सीरीज ऑप्शन को बताऊँगा। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, कारण ये था कि एक तो टाइम की प्रॉब्लम चल रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और दूसरी दिक्कत यह है कि मेरा थोड़ा सा पीसी भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए तभी भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो फिल्म है सीरीज के जो अंदर के ऑप्शन है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। तो पहला जो ऑप्शन है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लीनियर टाइप 1। तो उसके बाद लीनियर का ही मैं 3 तरीका बताऊंगा और ये आपका हो जाएगा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ग्रोथ। तो ग्रोथ का टाइप, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका डेट का ऑप्शन आता है। तो इसमें डेट का ऑप्शन में मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा। तो डेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसमें डेट के टाइप। जैसे पहला मैं डाल देता हूँ डे 01 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेट का डे 02। उसके बाद मैं यहाँ पे वीक डे बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट में मैं यहाँ पे बताऊँगा मंथ। उसके बाद मंथ का भी मैं यहाँ पे 01 और यहाँ पे मंथ का 02, सॉरी। फिर उसके बाद मंथ के बाद यहाँ पे मैं बताऊँगा ईयर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊँगा ऑटो फिल, इसी के अंदर एक ऑप्शन आता है, और ऑटो फिल का टाइप 01 और टाइप 02। तो ये इसकी हेडिंग्स हो गई। इन्हें सिलेक्शन कर लेते हैं हर बार की तरह। यहाँ पे फॉर्मेट कलर वगैरह डाल देते हैं, थोड़ी सी मेरी आदत है। और उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब लीनियर टाइप 01 ये कैसे चलाएंगे, ये सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ यहाँ लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं फिल में सीरीज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, आपको डेटा जो है वो रो में चाहिए या डेटा कॉलम में चाहिए। तो मुझे कॉलम वाइज मैंने डेटाबेस तैयार किया है, तो मैं कॉलम या रो दोनों में से कोई भी चूज करोगे तो आंसर वही आना है। लेकिन फिलहाल मैं पहले टाइप में, कॉलम टाइप में मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैंने कॉलम पे क्लिक कर लिया। अब कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है लीनियर। तो लीनियर में क्या है, मैंने लीनियर यहाँ पे 01 डाल ही रखा है, और मैं चाहता हूँ कि कॉलम वाइज लीनियर में जो टाइप है, कॉलम वाइज लीनियर में हमारा स्टेप वैल्यू 1 है। तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, और मुझे कहाँ रोकना है, मुझे रोकना है 10 तक। तो मैं जब स्टेप वैल्यू 1 और स्टेप वैल्यू 10 करके मैंने जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो 1 से 10 तक एक सीरीज तैयार हो जाएगी। और मैं जो ये तो मैं ऑप्शन मेन्यू के थ्रू बता रहा हूँ, बाकी आप शॉर्टकट में अगर आप 1 और 2 लिख करके इन दोनों को सिलेक्ट करके माउस यहाँ पे ऐसे माउस को दबा करके जब ये ब्लैक सा आ जाता है और इसे ड्रैग करेंगे तो भी आपका नंबर सीरीज में आ जाएगा। लेकिन मुझे इनके ऑप्शंस को क्लियर कराना है आपको, इसलिए मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। अब देखिए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एरिया सिलेक्शन करा और इस पर मैंने ऑल बॉर्डर डाल दिया। इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। अब तो ये देखिए, अब आता है लीनियर टाइप 2। ये तो हमने एक सीरियल नंबर, मतलब सीरीज में सीरियल नंबर निकाल लिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लिखा होता और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक डिजिट के गैप में यहाँ पे एक सीरीज बने, क्योंकि यहाँ पे तो देखो 1, 2, 3, 4 है। मैं चाहता हूँ 1 डिजिट के गैप में सीरीज तैयार हो। तो कैसे बनेगा, जैसे आप इवन ओड जानते हैं ना, तो मैं ओड नंबर्स यहाँ पे चाहता हूँ। तो कैसे आएगा, उस कंडीशन में क्या है कि आप अगर लिख रखे हैं और आपको पता है कि कहाँ स्टॉप करना है, उस एरिया को सिलेक्ट कर दिया है आपने ऑलरेडी, तो आपको फिल में जाके सीरीज पे क्लिक करना है
और कॉलम में लीनियर के बाद यहाँ पे मुझे एक एक डिजिट के गैप में चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू में डाल दूंगा 2। अब 2 डालने के बाद स्टॉप वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एरिया पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब कॉलम में लीनियर टाइप में स्टेप वैल्यू 2 है, यानी कि एक के बाद एक वैल्यू छोड़ के दूसरा जो सेकंड नंबर पे वैल्यू आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो या तो शो हो। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ओके करूँगा तो एक के बाद 2 की जगह 3 आ जाएगा। ऐसे देखिए आगे ना सारे ओड नंबर 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, एक के बाद एक वैल्यू को छोड़ करके यहाँ पे ऐसे आ गया। ये हो गया लीनियर टाइप 2 और ये था लीनियर टाइप 1। ये सीरीज में आ गया और ये अनसीरीज में आ गया, एक तरह से 1 3 5 7, एक तरह से मान लीजिए ओड कंडीशन। अब मैं यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ, सपोज डेट 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया और फिर मैंने इसे, अब आप देखिए इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो लीनियर टाइप 3 देखिए, मैंने 2 पे क्लिक करा और मैंने पूरा सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 पे क्लिक करा और फिर मैं क्लिक करा सीरीज पे और कॉलम पे और लीनियर पे, और मैं चाहता हूँ कि जो स्टेप वैल्यू है हमारी वो 2 है और हमें रोकना है जब तक 20 ना आ जाए। हमें स्टॉप वैल्यू 20 डालनी पड़ेगी, तो 2 से लेकर 20 तक का यहाँ पे इवन नंबर आ गया। देखिए 2 4 6 और ये रहा आपका ओड और ये रहा इवन। तो ये एक तरह से टेबल की टाइप का तैयार हो गया। आप इसे भी शॉर्टकट से चला सकते हैं। आपको यहाँ पे 2 और 4 लिखना है और फिर आप इसे सेलेक्ट करके नीचे की ओर ड्रैग कर लीजिए तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर मेन्यू के थ्रू चलाना है तो इस तरीके से चलाना है। अगर मैं 20 ना डालूँ तब भी 20 तक मुझे वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना है, आपको 2 लिखना है और एरिया पूरा सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक 20 आपको चाहिए। उसके बाद फिल में क्लिक करके सीरीज पे जाना है। आपने ऑलरेडी एरिया सिलेक्शन कर रखा है तो कॉलम पे क्लिक करके लीनियर में आप बस 2 वैल्यू डाल दीजिए। ओके करेंगे तो सीधा 20 तक ऑटोमेटिक फिलअप हो जाए, क्योंकि मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतने एरिया में आ गया। अब हम ये देखते हैं क्या मैं इससे नीचे भी सिलेक्ट कर लूँ तो आएगा। तो मैंने सिलेक्ट किया और सीरीज पे क्लिक करा, कॉलम लीनियर और यहाँ पे 2 डाल दिया। अब देखिए मैंने इस जो सिलेक्शन बॉर्डर है इससे भी मैंने नीचे सेलेक्ट कर लिया 2-3 सेल, तो देखिए वहाँ तक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया में वो वैल्यू ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, आपको स्टॉप वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये तो था लीनियर का। ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब होता है कि उसी वैल्यू में डिवाइड करके जो वैल्यू आती है फिर उसमें डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे तो देखो 2 का टेबल आ गया कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर ग्रोथ टाइप में देखते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए? जैसे 2 2 जा 4, अब फिर 4 2 जा क्या आएगा 8, फिर 8 2 जा 16, इस हिसाब से आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ऐसा कैसे आएगा। तो मैंने 2 लिखा, एरिया सिलेक्शन करा, उसके बाद फिल पे गए, सीरीज पे गए सॉरी, ग्रोथ पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया 2। और उसके बाद जैसे ही ओके करोगे तो देखिए ग्रोथ के हिसाब से वैल्यू आ गई। 2 का 2 में करा तो 4 आया, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इस हिसाब से ये ग्रोथ है। लीनियर में नॉर्मली आपका टेबल टाइप का आया, लेकिन इसमें जो वैल्यू आती है उसी में मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाता है। क्लियर? 2 2 जा के हिसाब से, क्योंकि मैंने 2 डाला था तो उसके हिसाब से आ गया, 3 डालता तो 3 के हिसाब से आ जाता। अच्छा, अब डेट का देखते हैं। डेट के लिए मैं जैसे हम मान लीजिए जुलाई चल रही है तो मैं जुलाई के हिसाब से लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ डाला 1 जुलाई 2018। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन कर लिया और मैं फिल में जाके सीरीज पे जाके कॉलम में डेट पे क्लिक करा। अब यहाँ पे डेट में डे देखिए सिलेक्शन है, डे में देखिए लिखा है ना डेट डे, तो मैंने डेट में डे सेलेक्ट किया है और एक वैल्यू रहने दिया, मतलब एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो जब मैं ओके करूँगा तो 1 जुलाई 2018, फिर 2 जुलाई 3 जुलाई 4 जुलाई ऐसे आ जाएगा, ऐसे ये देखिए।
लेकिन मैं अगर यहाँ पे डालता 1 जुलाई 2018 और मैं चाहता हूँ कि एक एक दिन को छोड़ करके डेट आए, तो मैं एरिया सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद फिल पे सीरीज के ऑप्शन पे जाऊँगा। उसके बाद कॉलम में डेट और डे पूरा वही का वही सिलेक्ट होगा, लेकिन जहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है अगर मैं वहाँ पे 2 डाल देता हूँ, मतलब स्टेप वैल्यू 1 की जगह 2 डालता हूँ, तो 1 दिन के गैप में, फिर 3 डालूंगा तो 2 दिन के गैप में, उस हिसाब से शो करेगा। तो अब मैंने 2 डाल दिया तो 1 के बाद फिर 1 छोड़ के सीधा तीसरा वाला, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद ऐसे 5 ऐसे आएगा। देखिए 1 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, फिर 7 जुलाई, मतलब एक एक दिन छोड़ करके जो डे होगा उसे हाईलाइट करेगा। समझ में आ गया? अगर मैं एक ही दिन डालता तो 1 के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन 2 डाल दिया तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, एक एक दिन के गैप में कर दिया। 3 डालता तो फिर 1 के बाद सीधा 4 आ जाता। अब आता है डेट वीक डे, ये कैसे चलाएंगे? तो वीक डे कैसे जानना है वो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए शनि, ये आपका जुलाई आ रहा है और मैं यहाँ पे वीक डे डालूँगा। अब जैसे 1 तारीख संडे को थी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये मेरा कैलेंडर ओपन हो गया है, आप देख लीजिएगा अपने भी मोबाइल में या कंप्यूटर पे तो आपको दिख जाएगा। 1 जुलाई संडे से स्टार्ट हुआ, तो संडे को 1 था, मंडे को 2 था, ट्यूसडे को 3 था, ऐसे फ्राइडे को 6 था। अब सैटरडे क्या था? 7 तारीख को था। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे वीक डे निकालने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज डेट 6 जुलाई 2018। इसका मतलब 6 जुलाई 2018 को क्या था? फ्राइडे। तो सैटरडे संडे बहुत सी जगह हम जब जॉब करते हैं तो ऑफ होता है, तो मतलब 7 और 8, मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के सीधा 9 तारीख आए, और फिर 9 से लेकर वहाँ तक फ्राइडे तक रेगुलर आएगी डेट, फिर उसके आगे फिर दोबारा सैटरडे संडे को गैप दे देगा। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ क्या ऐसा होता है। तो सीरीज पे क्लिक करा, कॉलम में डे और वीक डे। अब मैंने जैसे ही ओके मैं करूँगा तो यहाँ पे देखिए 6 आया फ्राइडे को, 7 को था शनिवार, फिर उसके बाद 8 को था। अब मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ दूसरे तरीके से, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं यहाँ पे मैंने इस जगह फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्राइडे। अब फ्राइडे करके इसे मैंने ड्रैग कर लिया ऐसे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और यहाँ पे मैंने डाला 6 तारीख और यहाँ पे मैं डाल दिया 6 जुलाई 2018। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया 7 जुलाई 2018। उसके बाद यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखो 6 तारीख आई। अब सैटरडे संडे जो है इसे मैं अलग कलर का कर लेता हूँ, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ भी सैटरडे संडे में अलग कलर का कर लेता हूँ। अब देखिए 6 तारीख यहाँ लिखा, अब यहाँ पे 7, 8 अलग कलर का, मतलब 7, 8 तारीख नहीं आई। देखिए फिर सीधा 9, 10, 11, 12, 13, देखिए 9, 10, 11, 12, 13, फिर उसके बाद 14, 15 डेट नहीं आई यहाँ, फिर सीधा 16, 17, 18, 19 आई, और देखिए 16, 17, 18, 19 देख लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है इसमें संडे सैटरडे जो वीक डे होते हैं उन्हें छोड़ करके ये ऐसे आपको सीरीज में बना के दिखाएगा। तो इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी वीक डे आपको अगर सीरीज में चाहिए तो आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब डेट मंथ, अब इसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये डे मंथ के हिसाब से चलना है, तो मंथ के हिसाब से हम कैसे चलेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सपोज डेट, मैं यहाँ पे कोई डेट डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया सपोज डेट कि मुझे मैंने कोई इंस्टॉलमेंट में पे करता हूँ, या मैं लोन का पैसा पे करता हूँ, या मैं मान लीजिए मैंने कोई बाइक ले रखा है, कार ले रखा है, मैंने उसकी किस्त मैं पे करता हूँ, तो किसी भी चीज़ की। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मैं 15 जनवरी 2018 को मेरी पहली किस्त हुई। अब अगली किस्त कब होगी? 15 फरवरी, फिर अगली किस्त होगी 15 मार्च, फिर 15 अप्रैल। तो इस हिसाब से यहाँ पे
मैं इसका सीरीज तैयार करूँगा। मैंने 15 जनवरी लिख के सिलेक्ट कर लिया। अब फिल में क्लिक करा, सीरीज पे गए और कॉलम और यहाँ पे डेट के नीचे है मंथ। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, एक एक महीना छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा ओके, तो 15 जनवरी को पहली किस्त, फिर 15 फरवरी को दूसरी किस्त, 15 मार्च को तीसरी किस्त, फिर चौथी किस्त, 5वीं किस्त, ऐसे। तो ये 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, उस हिसाब से मेरी इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरी सीरीज तैयार हो गई। अब मान लीजिए कि मेरी किस्त पर मंथ के हिसाब से ना होती, पर मंथ के हिसाब से ना होती, तो मैं क्या डालता, मैंने डाला 15 जनवरी 2018 और मैं चाहता हूँ कि एक एक महीने के गैप में मुझे मिले, यहाँ पे डेट मुझे मिल जाए। तो मैं इसे सिंपल सिलेक्शन करूँगा, फिल में जाऊँगा सीरीज पे और कॉलम में डेट पे और मंथ। लेकिन यहाँ पे मैं अगर 2 डाल देता हूँ जैसे मैंने यहाँ निकाला था, तो एक एक महीने का गैप करके आ जाएगा ऐसे। 15 जनवरी, फिर सीधा फरवरी की जगह मार्च, फिर अप्रैल छोड़ के मई, फिर जून छोड़ के जुलाई, अगस्त छोड़ के सितंबर, अक्टूबर छोड़ के नवंबर, एक एक महीने के गैप में आ जाएगा। समझ में आ गया ये दोनों। अब देखिए डेट में ईयर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 1 जनवरी 2018 और उसके बाद 1 जनवरी 2018 डालने के बाद मैंने इसे सिलेक्शन कर लिया, डेट में ईयर। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ फिल में सीरीज और यहाँ पे मैंने डाला कॉलम, डेट और ईयर। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 1 जनवरी 2018 के बाद मैं देखना चाहता हूँ 5-5 साल के गैप में या 3-3 साल के गैप में, 4-4 साल के गैप में, 2-2 साल के गैप में डेट देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं 3 साल के गैप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि 1 डालूंगा तो सीधा जनवरी फरवरी ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर डाला, ईयर के हिसाब से मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 3-3 साल के गैप में ईयर आ जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक ही डालूंगा तो 1 जनवरी 2018, फिर 2019 आ जाएगा, फिर 2020 आ जाएगा। लेकिन मैंने 3-3 साल के गैप में डाल दिया, तो 1 जनवरी 2018, फिर 19, फिर 20, फिर 21 से वो करेगा। तो देखो ओके, अब देखो 1 जनवरी 2018, फिर 3 साल के गैप में 1 जनवरी 2021, फिर 3 साल के गैप में 2024, फिर 2027, 2030, 2033, मतलब 3-3 साल के गैप में 1 जनवरी, देखिए फिक्स है और ईयर चेंज हो गया। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे फिल में सीरीज में आपने कॉलम में लीनियर सीख लिया, ग्रोथ सीख लिया, डेट सीख लिया, ऑटो फिल में आपको मैंने डे से लेकर ईयर तक बता दिया। लेकिन अब ये जो लास्ट वाला ऑटो फिल है, सॉरी डेट में यहाँ तक बता दिया, अब ऑटो फिल कैसे चलाएंगे। ऑटो फिल चलाने के लिए मैंने यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे लिख दिया संडे, टाइप 1 में ऑटो फिल। अब मैं इस एरिया का सिलेक्शन कर लेता हूँ और फिल में जाता हूँ, सीरीज पे जाता हूँ और ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये ब्लॉक हो गए, क्योंकि ये डेट और ऑटो फिल में, देखिए यहाँ पे ऑटो फिल में ब्लॉक हो गया, डेट तक चल रहा है, ग्रोथ लीनियर चल रहा है, लेकिन ऑटो फिल में ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक डेज को ऑटो फिल कर देगा। ओके कर लें, ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये देखिए जहाँ तक चाहिए उतना एरिया मैंने सेलेक्ट करके ऑटो फिल। अगर मैं यहाँ पे ऐसी जनवरी लिख लेता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो अब देखिए जनवरी से लेकर यहाँ तक मैं ऑटो फिल करता हूँ, सीरीज पे जाता हूँ, कॉलम में ऑटो फिल, फिर ये ब्लॉक हो गए क्योंकि जितना एरिया सेलेक्ट किया उतने में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप चला सकते हैं लीनियर, ग्रोथ, डेट में आपका डे, वीक डे, मंथ, ईयर, और ऑटो फिल में मैंने 2 टाइप आपको चला के दिखा दिया। अब इसके अंदर एक ऑप्शन और आता है ट्रेंड का। ट्रेंड में क्या है कि ये ट्रेंड भी सेम है, यही कंडीशन है कि स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू को ब्लॉक कर देता है। जब मैं ट्रेंड पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे और क्लिक करोगे तो एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन इसका यूज कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज डैट यहाँ पे मैं ट्रेंड भी लिख देता हूँ, TRAND, ट्रेंड, और यहाँ पे डाल दिया मैंने टाइप 01 और ट्रेंड में टाइप 02। अब सपोज डेट मैंने यहाँ पे लिखा 2, सॉरी ये तो डेट आ गया, इससे
मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके जनरल कर लेता हूँ। हाँ, अब मैंने 2 लिखा, बॉर्डर भी डाल लेते हैं। मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ एरिया, उसके बाद फिल में जाता हूँ, सीरीज पे। अब मैं चाहता हूँ कॉलम में लीनियर में आ जाए, ट्रेंड एस पे क्लिक करा। देखिए ट्रेंड पे क्लिक करा तो यहाँ पे तो आपको स्टेप वैल्यू डालनी होती है, लेकिन मैंने ट्रेंड पे क्लिक करा तो ये देखिए स्टॉप और स्टेप वैल्यू ब्लॉक हो गए। लीनियर में ओके करा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आ गया। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने 2 लिखा था तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 ऐसे देखिए लीनियर में आ गया। लेकिन अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ में चलाता हूँ तो एरिया सिलेक्शन करा, फिल में क्लिक करा, सीरीज पे क्लिक करा। अब ग्रोथ में क्या होगा, ट्रेंड पे क्लिक करा और ग्रोथ पे क्लिक करा तो वही 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, उस हिसाब से देखिए। सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ी हो गई। इस पे क्लिक, सिलेक्शन, हाँ, याद आ गया। ये थोड़ा सा मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। सॉरी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 और यहाँ पे भी लिख देते हैं 2 4। हाँ, ट्रेन चलाने का ये एक अच्छा तरीका है। तो मैंने 2 4 2 4 लिखा। अब मैंने इन दोनों का एरिया ऐसे सिलेक्शन कर लिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 4 लिखने के बाद अब मैं फिल पे गया, सीरीज पे, और मैंने पहली डिजिट डाल रखी है 2 4। अब मैं सीधा कॉलम में लीनियर पे क्लिक करके ट्रेंड पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए 2 4 6 8 ऐसे 20 तक आ जाएगा। और अब मैंने इसे सिलेक्शन करा दोबारा और अब मैं फिल पे, सीरीज पे जाता हूँ और ट्रेंड पे जाता हूँ और ग्रो पे क्लिक करता हूँ तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इस हिसाब से आ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया था। तो इस तरीके से आप ट्रेंड का यूज कर सकते हैं और इस हिसाब से आप बाकी जो फिल्म में सीरीज के ऑप्शन है इन्हें यूज कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो दोबारा एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और फिर भी अगर आपसे हल नहीं होता है तब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मेरी वीडियोज़ के, और मैं इसकी जो प्रैक्टिस फाइल है वो मैं आपको मेल कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे अगर पेज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेडिंग में डाल दूंगा बाद में। हेडिंग डालने के बाद इसका एरिया सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम लेंगे ऑल बॉर्डर और यहाँ पे मैं ट्रेंड वैल्यू चलाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख लिया 2 4 और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 2 और 4। उसके बाद मैंने 2 4 वाला एरिया, पहला वाला जो टाइप 1 है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिल में क्लिक करते हैं सीरीज पे। अब यहाँ पे कॉलम, उसके बाद लीनियर। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू डालनी होती है हमें, लेकिन हमें ये नहीं डालना। अगर तो मैं ट्रेंड पे भी क्लिक करके डायरेक्टली अगर ओके करूँगा तो ये वाला चीज़ फिल हो जाएगा। अब मैंने 2 4 लिखा है तो यहाँ पे 2 का टेबल तैयार हो जाएगा, जैसे 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे देखिए 20 तक। लेकिन मैं अगर ट्रेंड के हिसाब से सेकंड ऑप्शन चलाता हूँ, सीरीज, कॉलम, लीनियर की जगह मैंने ग्रोथ पे क्लिक करा और ट्रेंड पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 2 का टेबल ही आया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इस हिसाब से ग्रोथ में आ जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे उसका डिजिट आंसर के तौर पे वैल्यू आएगी उसी से ही 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ओके करता हूँ, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 8 का भी 2 में, फिर 16 का भी 2 में, फिर 32 का 2 में, ऐसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेंड वैल्यू चला सकते हैं। अब मैंने आपको फिल में सीरीज में सारे ऑप्शन बता दिए रो को छोड़ के, तो रो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जैसे मैंने कॉलम वाइज निकाला है सेम एज आप रो वाइज भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा 1 और मैंने यहाँ पे क्लिक करा, उसके बाद फिल पे क्लिक करा, उसके बाद सीरीज पे क्लिक करा। रो में मेरी स्टेप वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे मुझे निकालना है 10 तक, तो ओके करेंगे तो 1 से लेके 10 तक देखिए क्या हुआ, नंबर आ गया ना, ये देखिए सीरीज में। अब मैंने यहाँ पे अगर लिख लिया 2, उसके बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करा फिल में सीरीज और मैंने क्लिक करा रो में, लीनियर में,
वैल्यू 2 और रो के 20 तक, तो 2 से 20 तक ऐसे किया जाएगा। ट्रेंड भी चला सकते हो आप इसमें। क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे लिखना है 2, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको 4, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करना है ऐसे रो में, और फिल पे जाना है, सीरीज पे जाना है, रो में लीनियर ट्रेंड पे क्लिक करा, ओके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने दोनों चला के दिखा दिए। तो इस तरीके से आप ये डेटा बना सकते हैं, और फिल में जो सीरीज ऑप्शन है उसे आप यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको वीडियो देखने के बाद दिक्कत या परेशानी आती है तो आपको क्या करना है, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो के नीचे जो कमेंट है वो पढ़ूंगा, तो मैं आपको उसके बारे में जो जानकारी है वो कमेंट के थ्रू दे दूंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस बुक चाहिए तो यहाँ मेरी ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, आप इस पर मेल कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस बुक आपको मेल कर दूंगा। तो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसकी हेडिंग्स मैं डाल लूँगा, और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।